विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर लेकर आए हैं, वो भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से, बल्कि 500 किलोमीटर दूर जो घर से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक, और उनको अब उनको घर लौटने की जो आस थी, ये जो नीति है इससे वो घर नहीं पहुंच पाएंगे। और वही बात है कि 200 किलोमीटर नौकरी हो या फिर 500 किलोमीटर, अगर घर के नज़दीक वो नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल होगा। इसीलिए जो है कई शिक्षक संगठन के लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कल हमारी अलग अलग 3 शिक्षक नेताओं से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे कितने तारीख को हम रीट दायर कर रहे हैं, लेकिन पूरा मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, लॉयर से मिल चुके हैं, पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है और इसमें 8 तरह के जो है खामियां पाया गया है। और इस बात की जानकारी जो है शिक्षा विभाग में भी है। शिक्षा विभाग भी जो है वो मंथन कर रहा है इसके सुधार के लिए, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। कई पदाधिकारी शिक्षक नेताओं को आश्वासन दिए हैं कि इसमें हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं, सुझाव दीजिए। लेकिन सरकार की नीयत और एसीएस की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शिक्षक नेता जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कोर्ट के लिए जो मुकम्मल तैयारी, रीट के लिए पेपर तैयार कर लिया गया है और 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में रीट दायर हो जाएगा। शुरुआती फेज में शिक्षक नेता जो है वकील से संपर्क किए तो कुछ अधिवक्ताओं ने ये कहा कि सर्विस मैटर में सरकार को बहुत अधिकार प्राप्त है और हो सकता है कि आपको डिग्री ना मिले। लेकिन जब कुछ बड़े लॉयर से मुलाकात की गई और पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस किया गया तो पाया गया कि 8 तरह की खामियां हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये इससे कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी, क्योंकि महिला शिक्षकों को तो राहत देने की बात कही गई है, दंपति शिक्षकों की तो बात कही गई है, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं उनको कोई राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अनुमंडल कम से कम चेंज होगा और वो भी ऑप्शन को जो 10 ऑप्शन की जो बात कही गई है वो 10 विद्यालय नहीं, प्रखंड नहीं, जो अभी जो नियमावली है इससे अभी बहुत सारे शिक्षक नहीं जानते हैं, अनजान है, लेकिन 10 अनुमंडल की बात कही गई है। हो सकता है कि अब प्रखंड पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो अनुमंडल है, किसी एक जिले में 10 अनुमंडल नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर आसपास के किसी भी जिले के 10 अनुमंडल को अगर कहेंगे तो 300 किलोमीटर दूर चले जाएंगे शिक्षक, कोई फायदा नहीं होगा इस तबादला नीति का। ये हुआ। दूसरा कि जो असाध्य मरीज या मरीज की बात जो कही गई है, तो ऐसे जो बीमारी का जिक्र किया गया है उस बीमारी के शिक्षक बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बीमारी के शिक्षक हैं जिनका आँख खराब है, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चलाने में दुर्घटना हो सकती है, उनका एज ज़्यादा है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, नस में प्रॉब्लम है, न्यूरो की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे भी बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं उनको उसमें कोई राहत देने की बात नहीं कही गई है, लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट में हो वैसे शिक्षक। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, तो इन सब चीज़ों पर कोर्ट से स्टे लग सकता है। कई अधिकारी भी ये दबी जुबान मान रहे हैं बात कि कोर्ट में जाने के बाद मामला इसमें स्टे लग जाएगा, क्योंकि इसमें कई तरह के पेच हैं, कई तरह की त्रुटि है, सरकार भी अब मान रही है, लेकिन स्टे लग जाएगी अगर मामला कोर्ट चला गया तो अब शिक्षक नेता जो है कोर्ट जाने की तैयारी में है और कोर्ट में मामला चला जाएगा। 2-3 दिनों के अंदर कोर्ट में मामला चला जाएगा, उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है शिक्षक नेताओं को कि स्टे लग जाएगा। उधर हम सूत्रों के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं, इस पूरे मसले पर जेडीयू में भी मंथन जारी है। जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसीएस से कि इसको थोड़ा देखा जाए, ये गड़बड़ी हो जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए और उससे रेंडमाइजेशन किया जाएगा, तो फिर कौन कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी, फिर बवाल होगा, सर पर चुनाव है, अगले ही साल चुनाव है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए कहीं से सही नहीं होगा। तबादला करना जरूरी है, लेकिन शिक्षकों को राहत देना भी जरूरी है। इस जदयू में भी चल रहा है, बीजेपी में भी ये बात चल रहा है। बीजेपी तो अलग भूमि सर्वे से परेशान है, तो ये सब चीज चल रहा है।
नवंबर माह में जो है तबादला नीति का एक जो है ड्राफ्ट जो है वो जारी किया जाएगा, किस तरीके से होगा। लेकिन हो सकता है उसमें गुंजाइश है कुछ चीज सुधारा जाए, लेकिन उसका इंतजार शिक्षक नेता नहीं करने जा रहे हैं। अब मामला कोर्ट जाने जा रहा है, 2-3 दिनों में कोर्ट जा सकता है ये मामला, जैसा कि जानकारी है, जैसा कि शिक्षक नेता बताए। अभी नाम खोलने के लिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि नाम मत खोला जाए, इसीलिए हम आपको नाम नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन तैयारी है कि 2 से 3 दिनों के अंदर मामला कोर्ट लेकर जाएं और कोर्ट से ही राहत की उम्मीद शिक्षकों को है। सरकार के सामने हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को तबादला ही करना चाहते हैं, उनको राहत देना चाहते हैं तो असल में राहत दीजिए, ब्लॉक्स चेंज कर दीजिए, अनुमंडल चेंज मत कीजिए, ताकि शिक्षकों को परेशानी ना हो। जो बिहार के बाहर के आए हुए शिक्षक हैं उनको भी शहर में लाने की कोशिश हो, ताकि परेशानी उनको कम से कम हो, वो छुट्टी जब मिले तो वो घर आसानी से जा सके। क्योंकि